हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक और ट्रायंगुलर पैटर्न करेंगे और इस बार इन्वर्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न करेंगे हम। तो इन्वर्टेड कैसा होगा, मतलब कि अब देखो, मान लो मैंने n ले लिया 4, n की वैल्यू अगर 4 है तो हमारा ये पैटर्न होगा। ठीक है, ये x नहीं है गाइस, इसको स्टार समझ लेना, थोड़ी टाइपिंग में दिक्कत हो सकती है। तो ये स्टार स्टार एंड स्टार। बाकी आपने पैटर्न तो थंबनेल में देख ही लिया होगा। और सॉरी, इसमें ये 3 बार नहीं आएगा एंड देन उसके बाद फाइनली एक स्टार। तो ये जब n की वैल्यू 4 है तो ऐसा कुछ पैटर्न होगा। तो इसमें हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ में ये देखना है कि रोज़ कितनी प्रिंट हो रही हैं। तो अगर n की वैल्यू हमने जो यूज़र से n ली है उसकी वैल्यू अगर 4 है तो इसमें रोज़ कितनी प्रिंट हो रही है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 रोज़ प्रिंट हो रही है, मतलब कि 4। तो 4 क्या है, n। तो मैं ये कह सकता हूँ कि n रोज़ प्रिंट हो रही है, कि जो यूज़र अगर 5 देगा तो 5 रोज़ प्रिंट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कॉलम कितने प्रिंट हो रहे हैं। तो गाइज अगर अब देखा जाए कॉलम कितने प्रिंट हो रहे हैं भाई, 1 2 3 4, 4 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन हर केस में तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रो में 4 हो रहे हैं तो सेकंड रो में एक कम हो रहा है उससे, थर्ड रो में सेकंड वाले से एक कम हो रहा है और फोर्थ रो में थर्ड वाले से एक कम हो रहा है। ऐसा कुछ प्रिंट हो रहा है। तो पहली रो में कितने प्रिंट हो रहे हैं, कॉलम n। ठीक है, n प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन दूसरी रो में तो n प्रिंट नहीं हो रहे ना, तो मैं n नहीं लिख सकता, मतलब कि 4। n क्या है, 4। ये दिमाग में रखो, n क्या है, 4। पहली रो में कितने प्रिंट हो रहे हैं, n प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन दूसरी रो में तो n प्रिंट नहीं हो रहे, तीसरी रो में तो कॉलम n प्रिंट नहीं हो रहे और चौथी रो में भी n नहीं। तो कॉलम का क्या हिसाब है, क्या ऐसा लगाएं कि जिससे कि हमें पता चल जाए कि कॉलम कितने प्रिंट हो रहे हैं। तो मैं अगर ऐसा करूं कि n माइनस रो, ओके, कि रो पहली है तो n में से एक रो कम कर दो, मतलब n क्या है 4, माइनस रो कम कर दो 3 आ जाएगा। तो फिर प्लस एक 1 कर दो। अब क्या होगा, अब देखो तीसरी रो का देखते हैं। तो रो कौन सी है, थर्ड। तो n क्या है 4, ठीक है। रो कौन सी है, थर्ड, माइनस रो, ठीक है, थर्ड रो, प्लस 1। तो कितने हो गए, 4 माइनस 3 1 प्लस 1 2। तो बिल्कुल सही बात है, 2 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने ये चीज़ निकाल ली। और तीसरी चीज़ की प्रिंट क्या हो रहा है, तो प्रिंट हो रहा है भाई स्टार। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके ऊपर हमने करना है प्रोग्राम और पैटर्न के ऊपर। तो अब इसको करके एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं सारा लॉजिक वैसे चलेगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यूज़र से एक वैल्यू लेनी है, उसको हमने n वेरिएबल के अंदर रख लिया। इनपुट लेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट किया, n में रख लिया। एक वेरिएबल रख लिया रो नाम का, उसको कर दिया इनिशियलाइज 1 से। अब लूप कब तक चलाएंगे, वाइल रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू n। क्योंकि रो कब तक चलेगी, जितने n है 4 तक। जब तक लेस और इक्वल्स टू, जब तक n तक नहीं आ जाता, n से बड़ा होगा तो नहीं चलेगी। मतलब कि जितना भी n डालोगे उतनी रो चलेगी, उतनी टाइम, उतनी बार ये लूप चलेगा। अब लूप चलेगा तो क्या क्या होगा, तो होगा क्या कि भाई कॉलम नाम का एक वेरिएबल लेंगे, उसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। रो को भी 1 से किया, 1 2 3 4 ऐसे, है ना। कॉलम को भी 1 ले लिया, फिर 2 फिर 3, फिर कॉलम को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन कॉलम का लूप कब तक चलेगा, तो वाइल कॉलम इज़ लेस देन इक्वल्स टू, किससे लेस देन इक्वल रहेगा, जो हमने निकाला था n माइनस रो प्लस 1, है ना। कॉलम कब तक चलेगा, कॉलम चलेगा n माइनस रो प्लस 1 तक। अगर फर्स्ट रो है तो n माइनस रो प्लस 1, सेकेंड रो है तो n माइनस रो प्लस 1, थर्ड रो है तो n माइनस रो प्लस 1, फोर्थ रो है तो n माइनस रो प्लस 1। ठीक है, उतना चलेगा। अब करना क्या है, अब करना है प्रिंट, कि भाई जब इतना चलेगा तो प्रिंट क्या करना है। तो प्रिंट हमें पता है कि प्रिंट हमें क्या करना है, हमें करना है एक्स नहीं स्टार प्रिंट करना है। स्टार प्रिंट करने के बाद हम अपना वही एंड यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें स्पेस मिल जाए, थोड़ा गैप मिल जाए और लाइन चेंज ना हो हर बार, है ना। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज़ आराम से समझ आ जाएगी। लेकिन आप नए हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले पुरानी वाली देखो, आप अपने सारे पैटर्न धीरे धीरे करो, क्योंकि जो आने वाले पैटर्न होंगे ना वो सबका कॉम्बिनेशन होगा फिर, कि इन्वर्टेड ट्रायंगल, ट्रायंगल, पैस्कल ट्रायंगल, तो मुश्किल होंगे। और वो आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी होगी तो आपको समझ ही नहीं आना। अब यहाँ पर हम कॉलम को इंक्रीमेंट करते हैं, कॉलम प्लस 1, ठीक है। क्योंकि कॉलम को तो इंक्रीमेंट करेंगे भाई, 1 पे थोड़ी रोक देना है। कॉलम 1 हुआ तो एक ही पे रोक देंगे, कॉलम को 2 पे लेके जाना है, 3 पे लेके जाना है, 4th पे लेके जाना है। अगर पहले का काम खत्म हो गया फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे और लास्ट में 4th पे। तो उसके बाद हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे, किस लिए, लाइन चेंज करने के लिए।
उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि हमें रो को भी तो इंक्रीमेंट करना है भाई। रो कहाँ गई? रो को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो रो पे रह जाएगी, पहली रो पे अटकी रह जाएगी। रो को इंक्रीमेंट करेंगे, पहली उसका काम खत्म हो जाएगा, तभी तो रो प्लस वन करेंगे, दूसरी पे आएगी, फिर रो प्लस वन, फिर फोर्थ पे आएगी, तभी तो लूप में से बाहर निकलेगा, नहीं तो वन पे ही रह जाएगा, तो इनफाइनाइट लूप में ही चला जाएगा ना। तो गाइस अब क्या करते हैं, ड्राई रन करने से पहले एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो हमने 4 किया, तो आप देख रहे हो कि पैटर्न बिल्कुल सेम इन्वर्टेड पैटर्न बना है। अगर मैं 10 करता हूँ तो वही 19 हो गए। तो 10 किया मैंने, देखा भाई साहब वो ज़बरदस्त वाला पैटर्न बन गया इन्वर्टेड। ठीक है, 4 के लिए ड्राई रन कर रहा हूँ फटाफट से। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे आए, एन हमने ले लिया, क्या एन हम ले लेते हैं गाइस 4। ठीक है, ले लिया। रो को मैं यहाँ पे आर ले लेता हूँ, रो की वैल्यू क्या है 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब वाइल रो कब तक चलेगा? एन तक, मतलब 4 बार चलेगा रो। तो ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ 1 2 3 और 4। रो 4 बार चलेगा, 4 से ज़्यादा बार नहीं चलेगा, ये वाइल लूप ये कह रहा है। तो पहली बार रो चला तो कॉलम क्या हो गया, कॉलम को मैं सी ले रहा हूँ, कॉलम हो गया 1। ठीक है, कॉलम को 1 दे दिया। वाइल कॉलम इज इक्वल्स टू एन माइनस रो प्लस 1। अब कॉलम कब तक चलेगा? एन माइनस रो प्लस 1। तो पहले रो देख, पहला रो तो फर्स्ट है, फर्स्ट रो में अगर हम देखें तो एन माइनस रो, एन कितना है 4, माइनस रो और प्लस 1 कितना आएगा 4 आएगा, कैलकुलेट कर लेना। तो पहली बार कॉलम क्या चलेगा? 4 बार चलेगा, तो मतलब 1 2 3 4 बार चलेगा, ये हमने देख लिया। और प्रिंट क्या करना है? स्टार। तो सबसे पहला चला, फर्स्ट हुआ, स्टार प्रिंट किया, कॉलम इक्वल्स टू कॉलम प्लस 1 हुआ, फिर दोबारा आया, हमें पता है कि 4 बार चलना है, 1 2 3 4। फिर दूसरी बार चेक किया इसने, हाँ भाई ठीक है ट्रू है, तो फिर स्टार किया। फिर तीसरी बार चेक किया, स्टार किया। चौथी बार चेक किया, मतलब इंक्रीमेंट होता जा रहा है साथ में, ये स्टार कर दिया। अब पांचवी बार, अब कॉलम हो गया 5। ठीक है, 5 होने के बाद कॉलम में चेक किया, 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस रो प्लस 1। तो भाई नहीं, एन माइनस रो प्लस 1 क्या आया था हमारा 4, क्योंकि एन 4 माइनस रो कितना है 1 और प्लस 1 कितना आता है 4। तो क्या 5 4 से छोटा है या इसके इक्वल है? नहीं, तो ये चलेगा ही नहीं। तो जैसा मैंने कहा था कि ये चलेगा ही नहीं, तो ये नहीं चलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्रिंट पे। तो प्रिंट क्या करेगा कि भाई चलो बस बहुत हो गया, लाइन चेंज। लाइन चेंज करते ही इसने क्या कहा, उसके बाद वाला जो स्टेप है वो हुआ रो इक्वल्स टू रो प्लस 1। अब रो इंक्रीमेंट हो गई 1 से, एक रो में प्लस 1 हुआ, जब रो थी 1 उसमें प्लस 1 हो गया तो 2 हो गई, और दोबारा वैल्यू उसकी रो में जाके सेव हो गई। अब 1 की जगह 2 वैल्यू सेव हो गई। तो ठीक है, अब इसके बाद फिर से कहाँ आ गया, यहाँ पे, क्योंकि वाइल तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ ना ये वाला। मैंने क्या कहा था कब तक चलेगा, तो रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन तक चलेगा, तो मतलब कि 4 चलेगा। रो हो गई सेकंड। ठीक है, सेकंड रो आए, सेकंड रो आते ही कॉलम क्या हो गया, कॉलम अब 5 नहीं रहा, कॉलम फिर से हो गया 1, क्योंकि कॉलम की वैल्यू हमने 1 कर दी। अब कॉलम कब तक चलेगा, कॉलम कब तक चलेगा, एन माइनस रो प्लस 1। एन क्या है 4, माइनस रो क्या है, रो तो अब 2 है, और प्लस 1 किया तो कितना हो गया 3। तो अब कॉलम कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 1 2 3, हमें पता है कि 3 बार चलेगा। ठीक है, तो 3 बार चलेगा तो क्या होता जाएगा, स्टार 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 प्रिंट होता जाएगा, 1 2 और 3, और इंक्रीमेंट भी होता जाएगा। पहली बार स्टार प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, दोबारा जाएगा चेक होगा, स्टार प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर दोबारा वाइल के पास जाएगा, चेक होगा कि भाई ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब जब वैल्यू कॉलम की हो गई 4, इंक्रीमेंट होने के बाद इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा फॉल्स, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर आएगा प्रिंट फंक्शन पे, प्रिंट फंक्शन क्या करेगा भाई, लाइन चेंज। प्रिंट फंक्शन लाइन चेंज करेगा, और रो वाला फिर उसके बाद रो पे आएगी, रो इक्वल्स टू रो प्लस 1 हो जाएगा। अब रो हो जाएगी 3, रो 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे चेक करेगा, रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, बिल्कुल एन 4 है और रो 3 है, तो लेस देन तो है, तो फिर चलेगा। ठीक है, चलेगा तो क्या होगा, कॉलम 1 हो जाएगा। अब कॉलम फिर से 1 हो गया। अब कॉलम कब तक चलेगा, एन माइनस रो प्लस 1 तक। तो एन क्या है 4, माइनस रो क्या है, रो है 3 और प्लस 1, तो अब कितना हो गया 2। तो अब हमें पता है कि कॉलम चलेगा 2 बार, 1 और 1 2, और 2 बार क्या, वही प्रोसेस कम दोबारा से रिपीट होगा, स्टार स्टार प्रिंट होगा, फिर कॉलम 3 होगा तो 3 पे नहीं चलेगा। उसके बाद फिर प्रिंट फंक्शन आएगा, प्रिंट फंक्शन करेगा लो लाइन चेंज, रो होगा रो प्लस 1, रो हो जाएगा 4, और 4 होते ही यहाँ पे चेक होगा, 4 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, हाँ तो चलेगा। तो कॉलम हो जाएगा 1, कॉलम हो जाएगा 1, फिर उसके बाद कॉलम चेक होगा कि एन माइनस रो प्लस 1, तो एन क्या है 4, माइनस रो क्या है, रो भी 4 और प्लस 1, तो 4 से 4 कट गया, बच गया 1। तो मतलब हमें पता है कि एक ही बार चलेगा, और एक बार चलते ही क्या हो जाएगा, स्टार प्रिंट। उसके बाद जैसे ही कॉलम हो गया 2, तो 2 पे दोबारा ये लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी, और उसके बाद हमारा पैटर्न हमारे सामने प्रिंट हो गया। आप देख ही रहे हो। तो गाइज़ आप इसको 5 के लिए ड्राई रन करो,
तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.